नमस्कार, स्वागत है आपका अपना जिला में। मैं हूं लविशा सिंह। आइए नजर डालते अब तक की हेडलाइंस पर। कांवड़ यात्रा पर सपा नेताओं के बयान पर भड़के बीजेपी नेता। पंडित सुनील भराला बोले, तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है, डीजे पर बैन लगाने की मांग अनुचित। ब्राह्मणों के अपमान पर अखिलेश यादव पर भड़के बीजेपी एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज बोले, डगमगा गया है अखिलेश का दिमागी संतुलन, समय रहते आए सद्बुद्धि। कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों ने झोंकी ताकत। कमिश्नर, डीआईजी और एसएसपी ने किया सिद्धपीठ औगणनाथ मंदिर का निरीक्षण। कैंट बोर्ड को खामियां दूर करने के दिए निर्देश। 2500 कैमरों से रखी जाएगी कांवड़ यात्रा पर नजर। मवाना नगर पालिका में भैंस ने मचाया जमकर उत्पात, कर्मचारी को मारी टक्कर, कुर्सियां और मेज भी तोड़ी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। परीक्षितगढ़ के ग्राम नगला गोसाई में एक पेड़ मां के नाम बृहद वृक्षारोपण अभियान के तहत लगाए गए 31,000 पौधे। जामुन, अर्जुन के अलावा कई औषधीय पौधे भी लगाए गए। और एसटीएफ और बांदा पुलिस ने कंकरखेड़ा से दबोचा 50,000 का इनामी बदमाश। पिछले काफी समय से वांछित चल रहा था यशपाल। और अब खबरें विस्तार से। सपा के पूर्व सांसद एसटी हसन के कांवड़ यात्रा को लेकर दिए गए बयान पर पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता पंडित सुनील भराला भड़क उठे। बोले कि तुष्टीकरण की राजनीति की ये पराकाष्ठा है, पहले कांवड़ को समझे और फिर बयान दे। उन्होंने कांवड़ यात्रा के डीजे बंद कराए जाने की मांग को अनैतिक बताया और कहा कि यह धार्मिक यात्रा है, डीजे भी बजेगा और ढोल भी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि रास्ता अवरोध करने और ज्यादा ऊंचाई कांवड़ नहीं होनी चाहिए जो बिजली के तारों से टकराकर हादसे का सबब बने। पंडित सुनील भराला ने यह भी कहा कि होटल और ढाबों पर पहचान छिपाना या गलत नाम लिखाना अपराध है। आखिर होटल और ढाबा संचालकों को नेम प्लेट लगाने में आखिर हर्ज ही क्या है। ये तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा है और डीजे पे जो बयान लगाने की बात करी है किसी भी व्यक्ति ने, वो गलत है और निराधार है। उसको पहले डीजे को समझना पड़ेगा। वो भगवान शंकर जी की धार्मिक यात्रा है और ये आस्था का सवाल है। आस्था में ढोल भी बजता है, डीजे भी बजता है और खूब बैंड बाजे बजते हैं। और हमारी सरकार तो जब से हमारी योगी जी की सरकार आई है, वो तो उसके आगे बढ़ कर के हवाई जहाज से, हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कराते हैं। हम तो कांवड़ियों का उनकी आस्था के साथ जुड़ करके उनके साथ खड़े होते हैं और उनके साथ खड़े रहेंगे। हाँ, डीजे की बंद करने की बात बिल्कुल अनैतिक है और गलत है। हाँ, डीजे की बड़े डीजे नहीं होने चाहिए कि जो वो मार्ग में अवरोधक बने या फिर वो बिजली के तार से टकराए। अपनी सुरक्षा का भी ध्यान करना चाहिए, मैं ये कहना जरूर चाहूँगा। लेकिन जिस व्यक्ति ने भी डीजे के बारे में बैन लगाने की बात करी है, वो बिल्कुल वो सनातन विरोधी है, वो हिंदू विरोधी। ये जो पहचान की बात है, चाहे वो कोई भी दुकानदार है, चाहे वो ढाबा है, चाहे वो खोखा है, वो जो एक पंजीयन है जिसका माप तोल विभाग में पंजीयन है, उसको ये सुविधा दी गई है सरकार के द्वारा। ये पहले से कानून है, उस कानून का पालन कराना चाहिए। और उस कानून के साथ साथ में निश्चित रूप से वो अपनी नेम प्लेट लगाए। और ये नेम प्लेट लगाना, अपनी पहचान को छुपाना, ये अपराध है। इस अपराध से बचना चाहिए। और हमारी सरकार कानून का राज कायम करती है, अनुशासन लागू करती है। हमारी सरकार में कोई भेदभाव नहीं है, सबका साथ और सबके विकास पर काम करती है। और हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी तो उससे आगे बढ़कर भी काम करते हैं। वो कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। ब्राह्मणों के अपमान पर अखिलेश यादव पर बीजेपी के एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज भड़क उठे। वो बेहद तल्ख तेवरों में नजर आए और कह डाला कि अखिलेश यादव का मानसिक संतुलन डगमगा गया है। ब्राह्मणों के प्रति अखिलेश यादव की निर्लज्ज सोच है और उन्होंने सारी सीमाएं लांघ दी हैं। अखिलेश यादव ब्राह्मणों का अपमान करना बंद करें और समय रहते उन्हें सद्बुद्धि आए। ब्राह्मण एकमात्र जाति नहीं है, बल्कि विश्व की दिशा और दशा तय कर विश्व का कल्याण करने वाला है। बीजेपी एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज ने यह भी कहा कि अपनी बिरादरी को सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल के परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। बीजेपी एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अखिलेश पर जुबानी हमले की वीडियो अपलोड की है। सपा मुखिया अखिलेश यादव जी अपनी बिरादरी के विरोधी हैं। वोट तो लेते हैं
लेकिन टिकट परिवार वालों को देते हैं। मुख्यमंत्री की कुर्सी अपनी रजिस्ट्री मानकर चलते हैं और किसी और यादव ने सीएम की कुर्सी तो दूर की बात, अगर उसकी इच्छा भी पाल ली तो वो पार्टी से बाहर कर दिए जाते हैं। अखिलेश यादव परिवारवाद को जन्म देने वाले हैं, परिवारवादी हैं, परिवार के लोगों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। सभी जाति धर्म लोगों का इस्तेमाल करते हैं, जब मतलब निकल जाता है तो उनको हमेशा बाहर का रास्ता दिखाने का काम करते हैं। तो वो अखिलेश यादव जी हैं। ब्राह्मणों का खुलेआम विरोध करते हैं, हमेशा उन्होंने ब्राह्मणों के खुलेआम विरोध का काम किया है। अब अखिलेश यादव पूरी तरह ब्राह्मण विरोधी है, ब्राह्मण द्रोही है। जो ब्राह्मण द्रोही है वह किसी का नहीं हो सकता, क्योंकि ब्राह्मण सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संत निरामया की सीख देने वाला है। ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, यह समस्त विश्व की दिशा दशा तय करने वाला है, सबका कल्याण करने वाला है और सभी धर्मों जातियों को साथ लेकर चलने वाला है। मैं अखिलेश यादव जी को कहना चाहता हूं कि ब्राह्मणों का विरोध करना छोड़े और अपने आप को सद्बुद्धि लेने का काम करे। कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन ने ताकत झोंक दी है। कमिश्नर मेरठ मंडल ऋषिकेश भास्कर यशोद, डीआईजी रेंज कलानिधि नेथानी, एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने सिद्धपीठ औगरनाथ मंदिर का निरीक्षण किया और वहां की तमाम तैयारियों का भी जायजा लिया। मेरठ की बात करें तो करीब 2500 कैमरों से कांवड़ यात्रा पर पैनी नजर रखी जाएगी। पूरी रेंज की बात करें तो करीब 5000 कैमरे से निगरानी होगी। औगरनाथ मंदिर में निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को काफी खामियां भी मिली और कैंट बोर्ड के अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि तमाम खामियों को दूर कर ले, खास तौर से साफ सफाई और पार्किंग की व्यवस्था। कमिश्नर ऋषिकेश भास्कर यशोद ने कहा कि पुलिस प्रशासन, कैंट बोर्ड और नगर निगम को निर्देश दिए गए हैं कि सभी खामियां जल्द दूर कर ली जाए। वहीं डीआईजी कलानिधि नेथानी ने कहा कि सिद्धपीठ औगरनाथ मंदिर और बागपत के ऐतिहासिक पूरा महादेव मंदिर पर सुरक्षा के बेहतर इंतजाम रहेंगे और कांवड़ियों को सभी सुविधाएं मिले, इसके लिए हर कोशिश की जा रही है। इस निरीक्षण के दौरान एडीएम सिटी ब्रजेश कुमार सिंह, एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह, एसपी क्राइम अवनीश कुमार भी मौजूद रहे। मेरठ जनपद में कांवड़ को रिलेटेड जो विशेष बिंदु ये है कि औगरनाथ जी का जो मंदिर है ये केंद्र बिंदु है यहाँ पर, और कांवड़ियों की यहाँ पर बड़ी तादाद में जो है यहाँ पर श्रद्धा है और वो लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर जल चढ़ाने के लिए आते हैं। और विशेष करके महाशिवरात्रि के दिन जो है यहाँ पर अत्यधिक संख्या में श्रद्धालु आएंगे। तो इनकी सुविधा के लिए जो व्यवस्था की जानी उसी की हम लोग आज यहाँ पर इंस्पेक्शन कर रहे हैं। ये क्षेत्र जो औगरनाथ जी मंदिर के आसपास का जो क्षेत्र है इसमें 2-3 एजेंसीज का प्रबंधन होता है, कैंटोनमेंट बोर्ड होता है, नगर निगम होता है और साथ में जो है साथ में पुलिस को भी इन दोनों संस्थाओं के साथ में कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए आज हम लोगों ने एक संयुक्त इंस्पेक्शन किया गया है। कमियां हैं यहाँ पर, लेकिन इन कमियों को इंगित कर दिया गया है संबंधित विभाग को, विशेष करके कैंटोनमेंट बोर्ड को। साफ सफाई की व्यवस्था और पार्किंग की व्यवस्था में कुछ कमियां पाई गई है, तो उसके निर्देश हमने दे दिए और समय सीमा निर्धारित कर दिए। उसी समय सीमा के अंतर्गत ये कार्य पूरे सारे कराने की हम लोग कोशिश करते हैं। सभी तैयारियां की जा रही है, मार्ग व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं। इसके अलावा जैसे प्रमुख मंदिर है, ये हमारा पीछे जो है औगरनाथ मंदिर है, यहाँ पर भी सभी जो आने वाले मार्ग हैं, जाने वाले मार्ग हैं, यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था, ट्रैफिक की व्यवस्था, सबका ध्यान रखा जा रहा है। और जो कैमरे हम लोग के जैसे परंपरागत लगते थे, इस बार और अतिरिक्त कैमरे भी हम लोग लगा रहे हैं। एलआईयू की टीम सतर्क है। अग्निशमन की व्यवस्थाएं और विभिन्न जो हमारा एलआईयू विंग है उसको भी सक्रिय किया गया है कि अराजक तत्वों पर हम लोग नजर रखें। जनपद में तो लगभग 2000 के आसपास तो इंस्टॉलेशन हो ही गया है ऑलरेडी, और आईपी बेस्ड कैमरा भी लगभग 300-400 हम लोग प्रयोग में ला रहे हैं अभी। और जो प्राइवेट कैमरे भी हैं उनका भी फीड हम लोग ले रहे हैं। वहाँ लाखों में श्रद्धालु आते हैं, वहाँ भी हर वर्ष का मौके पर मुआयना किया गया है वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा, हमारे द्वारा, जनपदीय अधिकारियों द्वारा भी। जो हर साल जैसी ड्यूटी लगती थी प्रोटोकॉल अनुसार वो की जा रही है। रास्ते की व्यवस्थाएं, पार्किंग व्यवस्था, रूट डाइवर्जेंस, कुछ नो एंट्रीज भी बनती है। तो वो सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए कि श्रद्धालुओं को कोई भी दिक्कत ना हो, सारी व्यवस्थाएं वहाँ पे की जा रही हैं। और जो अन्य विभागों से संबंधित कार्य भी हैं उसमें भी जो भी कमियां थी वो सबको सूचित कर दिया गया है। उनके द्वारा भी उनका समय से निराकरण अधिकांश उसका कर दिया गया है। लगातार काम जारी है क्योंकि अभी काफ़ी समय है, लगभग हम लोग के 18 दिन अभी बाकी हैं। तो तब तक अभी हम लोग सोच रहे हैं कि अभी इसी हफ्ते जो है
ज्यादातर कार्य होते हैं। वहीं कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराए जाने के उद्देश्य से एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने ट्रैफिक कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसएसपी द्वारा जनपद में विभिन्न स्थानों, मुख्य कांवड़ मार्गों, प्रमुख धार्मिक स्थलों, शिवालयों, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों एवं संवेदनशील स्थलों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की लाइव फीड के माध्यम से तैयारियों का जायजा लिया गया। इस दौरान उन्होंने ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को उचित दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी निगरानी को सक्रिय एवं प्रभावी बनाए रखें ताकि किसी भी आपराधिक गतिविधि पर तत्काल नियंत्रण किया जा सके। किसी भी आपात स्थिति में त्वरित रिस्पांस के लिए इमरजेंसी रिस्पांस टीमों को अलर्ट मोड में तैनात रखा जाए। भीड़ नियंत्रण, ट्रैफिक डायवर्जन एवं महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए। उधर कांवड़ यात्रा शुरू होने को है, जहां 1-2 दिन के अंदर हरिद्वार से जल लेकर आने वाले पैदल कांवड़ियों की भीड़ NH-58 पर देखने को मिलेगी। लेकिन कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले अभी तक सड़क के पास हुए गड्ढों को भरा नहीं गया है। सड़क के किनारे जगह जगह हुए इन गड्ढों में पानी भरा हुआ है, जिसके चलते यहां से निकलने वाले कांवड़िए और अन्य लोग दुर्घटनाओं का शिकार हो सकते हैं। लेकिन दौराला टोल प्लाजा के लोग इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। वहीं कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है और ऐसे में केसरगंज के पास प्रमुख शिव मंदिर पर पुलिया टूटी पड़ी है, जिससे मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं और कांवड़ियों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस समस्या को देखते हुए स्थानीय लोगों और भक्तों ने इस पुलिया को जल्द से जल्द दुरुस्त कराने के लिए प्रशासन से अपील की है। लोगों का कहना है कि यहाँ पर कांवड़ के दौरान मेला भी लगता है। मवाना नगर पालिका में अचानक से एक भैंस घुस आई और उसने जमकर उत्पात मचाया। भैंस कभी इधर तो कभी उधर भागकर उत्पात मचाती रही। तभी सामने आए कर्मचारी को भी टक्कर मार दी। भैंस के उत्पात से मवाना नगर पालिका में भगदड़ मच गई और लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। भैंस ने कई कुर्सी और मेज भी तोड़ डाली। भैंस एक ऑफिस में घुसकर कुछ देर के लिए रुक गई और फिर जैसे ही बाहर निकली तो कर्मचारियों ने इधर उधर भागकर जान बचाई। भैंस के इस उत्पात की किसी कर्मचारी ने वीडियो बना ली और सोशल मीडिया पर वायरल कर डाली। काफी मशक्कत के बाद भैंस को मवाना नगर पालिका के ऑफिस से बाहर निकाला गया। मवाना तहसील सभागार में समाधान दिवस आयोजित किया गया। समाधान दिवस में एडीएम एफ सूर्यकांत त्रिपाठी, एसडीएम संतोष सिंह, सीओ अभिषेक पटेल, तहसीलदार निरंकार सिंह ने फरियादियों की समस्याएं सुनी और संबंधित विभागों के अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। इस दौरान पलड़ा गांव में तालाब का गंदा पानी ओवरफ्लो होकर खेतों में जाने की शिकायत की। वहीं जलालपुर जोरा के ग्रामीणों ने एडीएम को शिकायती पत्र सौंपते हुए बताया कि उनके गांव की सैकड़ों बीघा सरकारी भूमि पर भूमाफियाओं का कब्जा है, जिसकी शिकायत करने पर भूमाफिया द्वारा ग्रामीणों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। शिकायतें सुनने के बाद अधिकारियों ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश दिए। जिला स्तरीय जूनियर बालिका वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम में किया गया, जिसका उद्घाटन क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी जितेंद्र यादव ने किया। प्रतियोगिता में 8 टीमों ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता में सेंट फ्रांसिस कॉन्वेंट ने टूर्नामेंट में जीत हासिल की। विजेताओं को अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी पूजा रानी ने पुरस्कार वितरण किया। फाइनल मैच सेंट फ्रांसिस कॉन्वेंट स्कूल और कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम के बीच खेला गया। मैच में सेंट फ्रांसिस के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2-0 से जीत हासिल की। क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी जितेंद्र यादव ने बताया कि क्षेत्रीय खेल कार्यालय के द्वारा वॉलीबॉल बालिका, हॉकी बालिका, फुटबॉल बालक, भारोत्तोलन बालक, कुश्ती बालक, क्रिकेट, शूटिंग, जूडो बालक, जिम्नास्टिक बालक एवं बालिका, वुशु बालक, तीरंदाजी, जिला स्तरीय जूनियर वर्ग बालक एवं बालिका वर्ग की प्रतियोगिताएं की जा रही हैं। ये जो टूर्नामेंट है ये विभाग द्वारा निर्धारित टूर्नामेंट है। जिन खेलों की प्रशिक्षण शिविर स्टेडियम में संचालित होते हैं उन्हीं खेलों के ये जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन प्रदेश के समस्त जनपदों में किया जाता है। उसी कड़ी में आज जनपद मेरठ में भी ये प्रतियोगिताएं प्रारंभ की गई हैं। परीक्षितगढ़ ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम नगला गोसाई में एक पेड़ मां के नाम बृहद वृक्षारोपण अभियान के तहत 31,000 पौधे
रोपकर नया कीर्तिमान स्थापित किया गया। यह सभी पौधे ग्राम पंचायत की भूमि पर लगाए गए हैं। वहीं ग्राम पंचायत द्वारा नियमित रूप से उनकी देखभाल की जाएगी। इस मौके पर ग्राम प्रधान सरिता सिंह ने कहा कि सभी पौधों को जीवित रखने का संकल्प लिया गया है। इन पौधों में अनेक प्रजाति जैसे जामुन, अर्जुन, आंवला आदि अनेक प्रकार के औषधीय पौधे भी रोपित किए गए हैं। इस दौरान एडीओ पंचायत राम नरेश ने बताया कि विकासखंड परीक्षितगढ़ में इस साल वृहद रोपण अभियान के तहत 1 लाख पौधों को जीवित रखने का ग्राम पंचायतों द्वारा संकल्प लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर एक पेड़ मां के नाम से प्रेरित होकर विकासखंड की ग्राम पंचायतों द्वारा 10 से अधिक बाग भी रोपित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता ब्लॉक सिंह प्रमुख ब्रह्म सिंह ने की, जबकि संचालन भाजपा नेता अरुण सिंह ने किया। उन्होंने कहा कि विकासखंड परीक्षितगढ़ में प्रधानमंत्री के आह्वान पर मिशन न्यू इंडिया कार्यक्रम के तहत जो विकास कार्य कराए जा रहे हैं वे अत्यंत हर्ष का विषय है। कार्यक्रम में डीपीओ तुषार गुप्ता ने नमामि गंगे परियोजना द्वारा इस वृक्षारोपण को मेरठ के इतिहास में दर्ज होना बताया है। सारी सचिवों के साथ एक बैठक की थी उसी दिन। शुक्रवार को नोएडा एसटीएफ और बांदा पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में वांछित चल रहे 50,000 के इनामी गैंगस्टर यशपाल को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल एसटीएफ और बांदा पुलिस ने कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र के रोटा रोड स्थित एक मकान पर छापा मारा था। टीम को यहां वांछित चल रहे यशपाल की मौजूदगी की सूचना मिली थी। इस दौरान जैसे ही टीम ने दबिश दी, आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। इस दौरान पुलिस ने मौके से यशपाल को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि पकड़े गए यशपाल पर बांदा जिले में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज है और वह करीब 1.5 महीने से फरार चल रहा था, जिसके बाद बांदा पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास कर रही थी। वहीं एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर नोएडा एसटीएफ और बांदा पुलिस अपने साथ ले गई है। आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारियों को संविदा में नियोजित किए जाने और आबादी के अनुसार सफाई कर्मचारी बढ़ाए जाने आदि की मांगों को लेकर भारतीय संविदा आउटसोर्सिंग कर्मचारी संघ के सदस्य नगर निगम में अनिश्चितकालीन धरना एवं क्रमिक अनशन कर रहे हैं। संघ के अध्यक्ष एवं संघर्ष समिति के संयोजक दिनेश सूद का कहना है कि 20 जून 2023 को नगर निगम बोर्ड की बैठक में 2415 आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारियों के संबंध में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया था कि नगर निगम मेरठ में सफाई कार्य में ठेका प्रथा समाप्त करके 2415 आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारियों को नगर निगम के कर्मचारी का ही दर्जा दिया जाएगा। किंतु आज तक भी यूनियन के बार-बार मांग करने, आंदोलन करने एवं अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के द्वारा बार-बार आश्वासन दिए जाने के बाद भी उस प्रस्ताव के लागू नहीं किया गया, जिसके चलते संविदा आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। वेस्ट एंड रोड पर स्कूल की छुट्टी होने के बाद 1 घंटे तक भीषण जाम लग गया है, जिससे छात्र छात्राओं और छोटे छोटे बच्चों के साथ अभिभावकों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान जाम नहीं लगने देने के लिए बनाए गए ट्रैफिक पुलिस के दावे फेल साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जाम खुलवाने के लिए कोई भी व्यवस्था यातायात पुलिस ने नहीं की। वहीं सड़क किनारे कुछ ट्रैफिक पुलिसकर्मी जरूर दिखाई दिए, लेकिन वह भी जाम खुलवाने में असमर्थ साबित हुए। दरअसल जाम से मुक्ति पाने के लिए यातायात पुलिस को गंभीर होने की आवश्यकता है, ताकि भीषण जाम से बचा जा सके। गर्मियों के अवकाश के बाद सभी स्कूल खुल गए हैं। स्कूल की छुट्टी के बाद भीषण जाम की समस्या से लोगों को जूझना पड़ रहा है, जिसके चलते स्कूली बच्चों और अभिभावकों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 216 वेस्टर्न रोड स्थित दर्शन एकेडमी में शुक्रवार को दर्शन एजुकेशन फाउंडेशन का पर्ल जुबली समारोह धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान दर्शन एकेडमी के 15 छात्र छात्राओं ने स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मेरठ के अमर जवान ज्योति शहीद स्मारक पर स्वच्छता अभियान चलाया और सफाई के प्रति लोगों को जागरूक किया। उन्होंने संग्रहालय का भ्रमण कर स्वतंत्रता के प्रथम विद्रोह के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। इस दौरान छात्र छात्राओं ने शहीद मंगल पांडे, धन सिंह गुर्जर, कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई आदि को श्रद्धांजलि दी। की जो क्रांति हुई है, मेरठ का नाम सबसे बाबा के रूप में, तो वो अम्बाला छावनी से आए थे कि बाबा जो गड़बड़ कर रहे हैं हमारे खिलाफ है, तो उनको जो है जिला बदल कर दिया। जिला बदल मतलब क्या होता है, जिले से बाहर कर दिया। मीटिंग ला के आप आपको निकाला यार, आप गड़बड़ कर रहे हैं।
लेकिन वो सिपाहियों को ये चीज पता चल गई थी, जो एक हिंदुस्तानी सिपाही वहीं शुक्रवार को दोराला के गांव भराला स्थित वेद इंटरनेशनल स्कूल में दोराला थाना प्रभारी सुमन कुमार सिंह, एसआई अभिषेक, एसआई मनीषा और कांस्टेबल नवीन पहुंचे। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने स्कूल के सेमिनार हॉल में क्राइम के खिलाफ आयोजित किए गए कार्यक्रम में छात्र छात्राओं को जागरूक किया। कार्यक्रम के दौरान पुलिसकर्मियों ने स्टूडेंट्स को साइबर क्राइम अवेयरनेस प्रोग्राम, वुमेन पावर लाइन, वुमेन और नशे के खिलाफ जागरूक किया। साथ ही यह भी बताया कि वह साइबर क्राइम से कैसे बच सकते हैं। इस मौके पर स्कूल का स्टाफ भी मौजूद रहा। उधर प्राथमिक विद्यालय मोहकमपुर में कार्यरत सहायक अध्यापिका गार्गी गौतम और नीरज गौतम के सुपुत्र मानस गौतम ने कुछ समय पूर्व स्वर्गवासी हुई अपनी दादी की स्मृति में अपने वेतन से विद्यालय को फ्रिज और इन्वर्टर सुप्रीम भेंट किया। बेसिक शिक्षा परिवार के सभी सदस्य जहां केवल विभाग से वेतन लेकर अपने और अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने में लगे रहते हैं, तो वहीं गार्गी गौतम के पुत्र की इस सेवा भावना के लिए स्कूल प्रबंधन ने उनका आभार व्यक्त किया है। इस दौरान विद्यालय की प्रधानाचार्य हेमलता वर्मा ने कहा कि वह इसी प्रकार अपनी आजीविका से समय समय पर समाज के वंचितों के लिए उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में सहयोग करते रहेंगे। ऐसे ही हम सभी आशा करते हैं। गोरखनाथ सेवा संस्थान द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी निकाली जाने वाली छड़ी शोभा यात्रा के विषय में आने वाले कार्यक्रम की रूपरेखा को देखते हुए बैठक हुई। इस दौरान समाज सेवी ब्रत प्रकाश भगत जी शोभा यात्रा को लेकर अन्य सदस्यों से बातचीत की गई। बैठक के दौरान रविंद्र वेद, शीशपाल, वाल्मीकि, प्रहलाद, वीर मनिंदर सूद, रंजीत सावन, मानव ठेकेदार आदि मौजूद रहे। श्री प्रकाश जी की हर साल की भांति ये शोभा यात्रा निकालते हैं गुरु रघुनाथ जी की, जो सरमाई मार्च से स्टार्ट होती है और सूरजकुंड पर जो संगी मंदिर है वहाँ इसका समापन होता है। ये शोभा यात्रा केवल इसलिए निकाली जाती है जिससे लोगों को धार्मिक और सनातन धर्म की ओर ये आकर्षित रखे और सभी लोग इसका आनंद लें। इसमें झांकियाँ भी होती हैं और छड़ियाँ भी होती है बाबा की, और अनेक लोग बैंड बाजे बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। तो मैं पहले तो आपके चैनल का बहुत, आपके माध्यम से जो ये मीटिंग का प्रचार किया जा रहा है, ये जो भेजोगे आप, इसको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि हम लोग समाज सेवा में लगे हुए हैं सब लोग। और ये बुद्ध प्रकाश जी, तो इसके लिए हम पूरा समाज इनको जो है आभारी है, और इन्होंने ये जो पहल की है ये हमेशा इसको करते हैं। हम आपका भी बहुत आभार प्रकट करते हैं। शुक्रवार को क्रांति नायक धन सिंह कोतवाल शोध संस्थान मेरठ द्वारा धन सिंह कोतवाल की संघर्ष गाथा और शहादत को नमन करने के लिए माल्यार्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर क्रांति नायक धन सिंह कोतवाल के प्रपौत्र तस्वीर सिंह चपराना ने बताया कि 4 जुलाई 1857 की रात को अंग्रेजी खाकी रिसाले ने कोतवाल धन सिंह और उसके गांव पांचली खुर्द पर तोपों से आक्रमण कर दिया था। इस खाकी रिसाले में 10 तोपें, 58 घुड़सवार और 38 पैदल सिपाही थे। इसके अतिरिक्त 100 राइफल धारी के अलावा 60 कार्बनधारी सैनिक साथ थे। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी ने इस अवसर पर कहा कि कोतवाल धन सिंह जी की शहादत भारतीय इतिहास में अस्मरणीय है। सरकार भी धन सिंह कोतवाल जी को विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा नमन कर रही है। आज मेरठ में उनके नाम पर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, शहीद स्मारक में प्रतिमा, सदर थाना में प्रतिमा, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में प्रतिमा तथा अनेक अन्य प्रतिष्ठानों का नाम धन सिंह कोतवाल जी के नाम पर रखकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए हैं। 4 जुलाई 1857 में जो अंग्रेजों द्वारा खाकी रिसाले का गठन किया गया था, जिस रिसाले में 10 तोपें और 35 घुड़सवार तथा 300 से ज़्यादा कार्बाइनधारी पुलिस ने पांचली खुर्द पर आक्रमण किया था, जिसमें 400 से ज़्यादा लोग शहीद हुए थे। उन क्रांतिकारियों की शहादत को नमन करने के लिए इस शहादत दिवस के अवसर पर हम लोगों ने धन सिंह कोतवाल शोध संस्थान द्वारा आज धन सिंह कोतवाल की जितनी भी प्रतिमाएं मेरठ में लगी हुई हैं, शहीद स्मारक के साथ साथ सदर थाना बाजार मेरठ और यहाँ कमिश्नरी चौराहे पर
उसके बाद चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में धन सिंह कोतवाल जी की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण करके उनकी संघर्ष गाथा और शहादत को नमन किया जा रहा है। अपने जिला में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।